जय श्री सीताराम। 10 नवंबर 2023 को धनतेरस है। मैंने धनतेरस का शुभ मुहूर्त क्या होगा, क्या क्या खरीदारी करनी चाहिए, इस पर विस्तार से एक वीडियो बनाया है। इसका जस्ट पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं। लेकिन मैं ये वीडियो मुख्यतः इस बात पर जोर देने के लिए बना रहा हूं कि धनतेरस पर बहुत सारी वस्तुएं आप खरीदते हैं, खरीदना भी चाहिए। धनतेरस जो है वो खरीदी के लिए, परचेसिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक बहुत 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 और बहुत शुभ दिन है। खास तौर पर जो व्यापारी वर्ग है, हाँ, जो बिजनेसमैन है, बिजनेस वुमेन्स हैं, उनके लिए तो ये दिन बहुत ही ज्यादा वर्ष भर का बहुत ही ज्यादा शुभ दिन है, जिसमें वो अपने बही खाते तैयार करते हैं, अपना पूरा लेखा जोखा तैयार करते हैं। ये जो 31 मार्च और 1 अप्रैल ये जो आती है ना, आजकल अब जब से अंग्रेज गए हैं तब से ये दे करके चले गए हैं। नया वर्ष जो है वो 1 अप्रैल से लगता है, फाइनेंशियल नया वर्ष। लेकिन हमारे यहाँ पर जो है वो धनतेरस को फाइनेंशियली वर्ष माना जाता था, और धनतेरस पर सारी लेखा जोखा, सारे हिसाब और सब कुछ किया जाता था, और उसके बाद से फिर नया वर्ष शुरू होता था। फाइनेंशियली, हाँ, ऐसे तो गुड़ी पड़वा जो है वो नया वर्ष होता है, लेकिन फाइनेंशियली मैं व्यावसायिक वर्ग की बात कर रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में जब आप खरीदारी करते हैं तो वो खरीदारी क्यों करते हैं, क्या उद्देश्य से करते हैं? तो आपका उद्देश्य ये होता है कि भाई हम जो भी खरीदारी कर रहे हैं उसमें हमें और बरकत मिले, या और वृद्धि हो, या इन चीजों की खरीदारी और होती रहे। तो इन बातों का ध्यान रखें, इन चीजों की खरीदारी बिल्कुल न करें जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। कौन सी चीजें हैं? तो सबसे पहले नंबर पर आप इस दिन, धनतेरस के दिन, हो सके तो लोहे की खरीदारी बिल्कुल ना करें। लोहे को कोई बहुत शुभ धातु नहीं माना जाता है ना। और यदि आपकी मंशा ये है, और इस त्योहार का भी यही एक जो बना दिया गया है, या जो नियम है, वो ये है कि आप जो खरीदेंगे उसमें वृद्धि होगी, तो आप लोहा खरीदेंगे तो लोहे में वृद्धि होगी। हाँ, तो ऐसी स्थिति, ऐसी चीजें ना खरीदें। पहली बात, यदि आप घर बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, तो रेत या गिट्टी वगैरह आप खरीदते हैं, तो इस दिन ना खरीदें। हाँ, गिट्टी और रेत, पत्थर, ये भी कोई बहुत शुभ नहीं होते हैं। तो धनतेरस के दिन ना खरीदें, एक दिन आगे पीछे कुछ कर लें। यदि आपको खरीदना ही है इस दिन, तो एक दिन आगे पीछे कुछ कर लीजिए। अच्छा, इसके अलावा दवाइयां, देखिए वैसे तो धन्वंतरी जी का दिन ये माना जाता है, धन्वंतरी आयुर्वेद के देवता हैं, लेकिन फिर भी दवाइयां जो हैं वो इस दिन आप यदि खरीदने से बच सकते हैं, जैसे यदि कहीं इमरजेंसी है तो भैया खरीदना ही पड़ेगा, निसंदेह खरीदना पड़ेगा। डॉक्टर ने कहा है इमरजेंसी है और आज ही लेना है, तो फिर तो लेना ही पड़ेगा, उसमें कोई रास्ता नहीं। लेकिन मान के चले आप डायबिटिक पेशेंट हैं, है ना, आपको कोई लंबी बीमारी है, बड़ी बीमारी, आप महीने भर की दवाइयां जो है वो एक साथ खरीद लेते हैं, है ना, तो आप या तो एक दिन पहले एक दिन बाद ऐसा कुछ एडजस्टमेंट करिए, या पहले से खरीद करके रख लीजिए। यदि आपको लगता है कि धनतेरस के दिन खत्म हो जाएगी दवाइयां, तो पहले से 2 4 5 दिन पहले से खरीद करके, एडवांस में खरीद करके रख लीजिए। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। खाने पीने में वैसे तो कभी भी शराब या नॉनवेज नहीं खाना पीना चाहिए, लेकिन इस दिन खरीदना आपके लिए एक बहुत बड़ी दरिद्रता को लेकर के आएगा। हाँ जी, वैसे तो कभी भी नॉनवेज, अंडा, शराब, सिगरेट, ये सब चीजें नहीं खरीदना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, नहीं सेवन करना चाहिए। लेकिन इस दिन इसका सेवन करना, इस दिन इसे खरीदना खास तौर पर, ये आपके लिए बहुत बड़े एक दरिद्रता को लेकर के आएगा। मेरी इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। मुख्यतः ये चीजें हैं जो आपको बिल्कुल भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए, और इनसे आपको बचना चाहिए। देखिए, ऐसी वो सारी चीजें हो सकती हैं
जो आप खरीदना नहीं चाहते हैं, या जो ऐसी सारी चीजें जिनमें आप बढ़ोतरी नहीं चाहते हैं अपने जीवन में। हाँ, जैसे मैंने कहा कि आप दवाइयां ना खरीदें, तो धनतेरस के दिन खरीदी का जो 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 महत्व है वो यही है कि आप जो खरीदी कर रहे हैं उसमें वृद्धि होगी। तो आप दवाइयां खरीदते रहिए, तो दवाइयां खरीदते रहेंगे तो वृद्धि होगी दवाइयां खरीदने में, है ना। इसका महत्व ही है, इस त्योहार का महत्व ये है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि ऐसी वो सारी चीजें, हो सकता है मैं नहीं बोल पा रहा हूं या मैंने कवर नहीं की, लेकिन आपको अपने सेंस में कुछ ऐसा लग रहा है कि देखो ये भी ऐसी चीज है जो हम नहीं चाहते कि ये खरीदी करें, और हम नहीं चाहते कि ये हमारे जीवन में इन चीजों की वृद्धि हो। खास तौर पर खरीदी की मैं बात कर रहा हूं, है ना। तो आपको बिल्कुल भी ऐसी चीजें, ऐसी वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए। हाँ, सोना चांदी खरीदिए। हाँ, आप कहेंगे कि भाई हर कोई व्यक्ति अमीर थोड़ी होता है, तो देखो, यदि आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, यदि आप इंटरनेट चला रहे हैं, तो चांदी का सिक्का, छोटा सा सिक्का तो जरूर से खरीद ही सकते हैं। पतला सा सिक्का पतला सा खरीद लीजिए, कोई बहुत महंगा नहीं मिलेगा चांदी का, तो खरीद ही सकते हैं। यदि एंड्रॉइड या यदि आपके पास स्मार्टफोन है, यदि इंटरनेट आप चला रहे हैं, तो निसंदेह आप खरीद सकते हैं छोटा चांदी का सिक्का। या फिर आप जो भी चीजें खरीदना चाहें वो सारी चीजें खरीदें, लेकिन इस बात से आप जरूर बचिए। खरीदी का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पिछले वीडियो में मैंने कवर किया है, उस वीडियो को आपको देखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोज में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।